मिंबर नूर पर जलवा फरोज उलमाए कराम व शोराए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप तमामी हज़रात लायक मुबारकबाद हैं कि हर साल इस महफ़िल पाक को सजाते हैं और एक कलंदर की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। अपने आबाओ अजदाद की रूह तक यहाँ आकर इसाल किया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस खुलूस को, इस मोहब्बत को, इस अकीदत को कबूल फरमाए और इसमें तरक्की अता फरमाए। और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कई मर्तबा ये खिदमत करने का मुझे मौका मिला है। जब भी आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों का जो खुलूस पेश किया है उसमें हर दिन इजाफा है। बहुत पहले आया था तो न इतनी सजावट, न इतना अच्छा माइक, ये सब नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज रोशनी भी है, अच्छा माइक है, अच्छी कुर्सियां हैं, पहले से ज्यादा लोग सुनने वाले हैं। और आपने जो एक बुनियादी काम था, यानी उनका रोजा बनाना, उस बुनियादी काम पर भी आपने तवज्जो दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे 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 अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने वाला है। यकीनन ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपका खुलूस है और ये आपका खुलूस और मोहब्बत शहीद मिल्लत की बारगाह में मकबूल है, इसलिए वहां से आपको मिलता है और फिर आप हर साल यहाँ आकर खर्च किया करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको सलामत रखे, मजीद आपके मोहब्बतों में, अकीदतों में, कारोबार में, रिज्क में, उम्र में, इल्म में, ईमान में अल्लाह तबारक व तआला बुलंदियां और तरक्कियां अता फरमाए। एक काम आपने इस बार बहुत अच्छा किया है, मैं बड़ा खुश हूं इस बात से कि मैं पहले आया हूं तो मुझे पहले बोलने का मौका मिला है। कोशिश करूंगा जब भी आप दावत दें तो पहले आ जाऊं और फिर मुझे पहले जो है वो बोलने का मौका मिल जाए, वरना मैंने ऐसे भी तकरीर की है कि बस चंद लोग बैठे हैं और मेरी तकरीर हुई है। बहरे कैफ, ये आपकी मोहब्बतें हैं कि आपने मुझे बुलाया और फिर पहले बोलने का और आप लोगों ने सुनने का शौक जाहिर किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मोहब्बत को भी कायम रखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
यकीनन आप नात भी सुनेंगे और मुझे उम्मीद है आप दिल जमी के साथ यहाँ बैठें और आप यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे। मैं कुछ अर्ज करूं उससे कब्ल अपनी हाजिरी दुरूद पाक के जरिए बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दर्ज करा लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया के जो आज हालात हैं वो किसी से मख्फी नहीं है, किसी से छुपे हुए नहीं। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मीडिया हर शख्स के हाथ में है, हर शख्स सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी हादसा हो फौरन हमारे पास खबर आ जाया करती है। पूरी दुनिया गोया के सिमट के एक मकान में आ गई हो ऐसा लगता है। और इस पूरी दुनिया में हम अपने आप को जरा देखें कि खड़े कहां पर हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का वो आखिरी पैगंबर जो आखिरी शरीयत और अल्लाह का मुकद्दस कलाम लेकर आया है, जब वो मक्के की सरजमीन पर पैदा हुआ और पैदा होने के 40 साल के बाद जब आपने ऐलाने नबुवत फरमाया तो मक्के वालों ने आपकी मुखालिफत की। मदीने में आए तो मदीने वालों ने मुखालफत की। बज़ाब्ता आपके खिलाफ साजिशें रची गईं, आपके खिलाफ तहरीकें बनाई गईं। इस्लाम और अहले इस्लाम को मिटाने के लिए तंजीमें बनाई गईं, उस पर काम हुआ है, जंगें हुई हैं। ये पूरा डाटा आज भी तारीख और सीरत की किताबों में मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने जिस दिन से कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, उसी दिन से मुखालफत शुरू हो गई और आज तक चली आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला जिंदगी गुजारी। उसके बाद खुलाफा का दौर रहा, असहाब का दौर रहा, ताबईन और तबे ताबईन का दौर रहा। एक वक्त वो भी आया कि इस्लाम अपने पूरे उरूज पर रहा है। जिधर मुसलमानों ने रुख कर लिया है वहां इस्लामी झंडा नजर आता था। जिधर चले जाया करते थे उधर गोया हमारी जमीनें कायम हो जाया करती थी। ये ऐसा क्यों था और आज ऐसा क्यों नहीं है? मुअज़्ज़ज़ सामईन, अंदाजा करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, इस्लाम का बोलबाला हुआ है, इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन तक आया है, लेकिन उसके पीछे साजिशें भी रची जाती रही, इस्लाम की मुखालफत में तहरीकें बनाई जाती रही हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, और सदियों उस पर काम हुआ है। मैं थोड़ा शुरू से बताना चाहता हूं। अगर हम तारीख का बाब उठाकर देखें, इस्लामी जंगों का तारीख का बाब उठाकर देखें, तो हमने देखा यह है जब हम बद्र में थे मुट्ठी भर थे, गैरों की तादाद ज्यादा थी। जब उहद में आए कम थे, गैरों की तादाद ज्यादा थी। खैबर में आए कम थे, गैरों की तादाद ज्यादा थी। खंदक में आए कम थे, गैरों की तादाद ज्यादा थी। हुनैन में आए कम थे, गैरों की तादाद ज्यादा थी। अल मुख्तसर ये है कि अगर
कुतुबे अहदीस और कुतुबे तारीख का पूरा चिट्ठा उठाकर देखा जाए तो हमेशा तादाद हमारी कम रही है, लेकिन गैरों पर हम हावी रहे हैं। वाह 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 गैरों पर हम हावी रहे हैं। जब हुजूर का दौर खत्म हुआ, हजरत सिद्दीक अकबर का दौर आया, दौरे सिद्दीक में आप देखें तादाद हमारी कम थी। हजरत उमर का दौर आया, हर जंग में तादाद कम रही है। खालिद बिन वलीद की न जाने कितनी जंगें हुई हैं, हर जंग में तादाद कम रही है। कई कई जंग तो ऐसी हुई है मुसलमानों की तादाद 10,000 है तो गैरों की तादाद 1,00,000 हुआ करती थी। आप अंदाजा करें, 10,000 एक तरफ है, 1,00,000 एक तरफ है, कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ करता था, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन तादाद कम है। लेकिन ये 10,000 1,00,000 पर भारी हैं, ये 300 1100 पर भारी हैं, ये 5,000 15,000 पर भारी हुआ करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब गैरों ने, मुस्तशरिकीन ने, इस्लाम के दुश्मनों ने मुसलमानों से लड़ने की कोशिश की, चलो बद्र में पटक दिया जाए, बद्र में हाथ नहीं आए, उहद में पटक दिया जाए, उहद में हाथ नहीं आए, खैबर में मार दिया जाए, खैबर में हाथ नहीं आए। पूरी सोसाइटी मक्के वाले आ गए, मक्के वाले आए, यहूदी आए, नसारा आए, मक्के के अतराफ की तमाम वादियां जब जंगे खंदक में इकट्ठी हो जाती हैं कि आज मदीने में मुसलमानों को कुचल दिया जाए, लेकिन सलमान फारसी की अक्ल काम आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से मदद की, खंदक खोदी गई, अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई। वाह वाह वाह, अंदाजा करें, आप तारीख का बाब उठाकर देखें, हर जगह हमारी तादाद कम है। अब गैरों ने एक जगह बैठकर मशवरा किया कि इस कौम के अंदर आखिर है क्या? तलवारें कम हैं लेकिन जीत जाती है, भाले कम हैं जीत जाती है, तादाद कम है जीत जाती है। हमारे पास तादाद ज्यादा, हम पेट भर कर आते हैं, हमारे बहादुर तेज हैं, हमारी तलवारें तेज हैं, लेकिन हम इनसे जीत नहीं पाते। आखिर वजह क्या है? उस वजह पर गौर किया जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ जब साजिशें रची जाने लगी, इस्लाम का बोलबाला होता चला जा रहा है, हर तरफ इस्लाम को तरक्की मिलती चली जा रही है, इस्लाम का चेहरा निखरता चला जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दूसरी जानिब जिस तरीके से भी मुसलमानों से लोगों ने उलझने की कोशिश की है, मुसलमानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब सोचा कि इससे लड़ा कैसे जाए, कैसे फाउंडेशन लगाया जाए, फैलते हुए इस्लाम को कैसे रोका जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, लड़ने की दम नहीं है, तादाद में भले वो ज्यादा हैं, लेकिन हम तादाद में कम रहकर भी उन पर हावी हो जाया करते हैं। बात समझ रहे हैं? तादाद में कम हैं लेकिन उन पर हावी हैं। हमारे पास औजार कम हैं, उन पर हावी हैं, तलवारें कम हैं, उन पर हावी हैं। सोचा कि ऐसा किया जाए, ज्यादा लोग 100 लोग 10 को पकड़ें और जबरन उनसे कहें कि तुम इस्लाम से फिर जाओ, तुम मुर्तद हो जाओ। इस पर भी दुश्मनान इस्लाम ने अमल किया तो क्या देखते हैं, 10 तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी एक सहाबी को या एक मुसलमान को खोलते हुए तेल में डालने का डर दिखाया जाता है कि देखो अगर तुम इस्लाम को छोड़ दोगे तो तुम्हें जन्नत नहीं, तुम्हें दुनिया में जन्नत मिल सकती है, अगर तुम इस्लाम को छोड़ोगे तो तुम्हें जिंदगी मिलेगी, और अगर तुम इस्लाम के दामन में रहोगे तो तुम्हें खोलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। एक मर्दे जरी, एक मर्दे कलंदर, एक मुसलमान ये कहता है मुझे खोलते हुए तेल में चला जाना ये पसंद है, लेकिन मैं अपने हाथ से दामने इस्लाम को छोड़ दूं, इश्क़े मुस्तफा को छोड़ दूं, कुरान की तालीमात को छोड़ दूं, ये मुझसे कभी नहीं हो सकता। लिहाजा एक हरबा इस्तेमाल किया,
कि इस कौम को लड़कर खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये कौम पीछे न हटी और इसे लड़कर हराया न जा सका। दूसरा हरबा इख्तियार किया गया कि चंद अफराद को लिया जाए और उन्हें दबाया जाए, उन्हें मारा जाए, इस्लाम से फेरने की कोशिश की जाए। लिहाजा जब इस हरबे पर अमल किया गया तो ये हरबा भी काम न आया। मुसलमानों ने खुशी से सूली पे चढ़ जाना, खौलते हुए तेल में कूद जाना, ये गवारा कर लिया है। लेकिन नामूसे रिसालत पर हर्फ आ जाए, नामूसे रिसालत पर आँच आ जाए, ये उन्होंने गवारा कभी नहीं किया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीद मिल्लत। वाह 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 वाह। अब मुसलमानों के दुश्मनों ने, अहले इस्लाम के मुखालिफीन ने सोचा कि इस कौम को लड़कर नहीं रोका जा सकता है, इस कौम को दबाकर नहीं रोका जा सकता है, इस कौम को लालच देकर नहीं रोका जा सकता है, इस कौम को मुर्तद नहीं बनाया जा सकता है। कोई तीसरा रास्ता इख्तियार किया जाए। बड़े बड़े दानिशवरों ने बैठकर साल हा साल तक सोचा, साल हा साल तक मंसूबा बनाया, साल हा साल इसमें अपनी अक्लें खपाई कि आखिर कौन सा ऐसा काम किया जाए कि इस बढ़ती हुई आबादी को, इस बढ़ती हुए फिरके को, इस बढ़ते हुए तबके को रोका जाए। बहरे कैफ एक लाए अमल उन्होंने वजूद में लेकर आए और फिर सदियों उस पर काम किया, सदियों काम किया उन्होंने, और सदियों काम करने का आज हमारे सामने रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया दोस्तों, उन्होंने काम इस बेस पर किया, उन्होंने काम ये किया कि इस कौमे मुस्लिम से लड़ा तो नहीं जा सकता। लड़ा जानते हो क्यों नहीं जा सकता है? लड़ा इसलिए नहीं जा सकता इस कौम से कि तमाम कौमें, तवज्जो चाहता हूं, हर कौम जीने के लिए लड़ा करती है, लेकिन कौमे मुस्लिम मरने के लिए लड़ा करती है। दोस्तों एक बात याद रखें, हमारा यही तो इक्तिदार रहा, यही तो हमारा मंसूबा रहा, यही तो हमारा चलन रहा है दोस्तों कि दुनिया की कौमों ने इक्तिदार हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी है, दुनिया की कौमों ने जीने के लिए कुर्बानियां दी है, लेकिन कौमे मुस्लिम का ये वतीरा रहा है कि वो मरने के लिए कुर्बानियां दिया करती है। और जो कौम जीने के लिए नहीं मरने के लिए लड़ा करती है, उस कौम को कोई हरा ही नहीं सकता है। वाह 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 वाह। हम मरने के लिए क्यों लड़ते हैं? इसलिए कि हमारा अकीदा यह है, मरने के बाद, शहीद होने के बाद कोई मरता ही नहीं है दोस्त। अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसी जिंदगी दिया करता है, ऐसी हयात दिया करता है कि उस हयात को देने के बाद बंदों से कहता है कि ये मरा नहीं है, मरने के बारे में सोचना भी नहीं इसके हक में। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जीने के लिए लड़ा करते हैं वो जीत नहीं सकते, लेकिन जो मरने के लिए लड़ा करते हैं उनसे लड़ना इतना आसान काम नहीं हुआ करता है। बहरे कैफ इस कौम से लड़ा नहीं जा सकता, इस कौम को बदला भी नहीं जा सकता है। तो इस कौम के लिए क्या किया जाए? तो अब इस पर काम हुआ कि इस कौम को न तो मारा जा सकता है और न इस कौम को बदला जा सकता है, कोई तीसरा रास्ता इख्तियार किया जाए। तीसरे रास्ते पर अमल हुआ और सदियों उन्होंने मेहनत की, सदियों उन्होंने मेहनत की इस पर। रिजल्ट आज सामने आया। रिजल्ट ये सामने आया कि ये कौमे मुस्लिम है, इसका नाम चेंज नहीं किया जा सकता है। इसको अब्दुल्ला से इसका नाम राजू और राम शंकर नहीं रखा जा सकता है। मेरी बात तवज्जो से सुने, इसका नाम अब्दुल्ला से राजू या राम शंकर नहीं रखा जा सकता है।
लेकिन हाँ इतनी मेहनत की जाए, इतनी मेहनत की जाए, इसके बैकग्राउंड पर इतनी मेहनत की जाए कि इसका नाम भले अब्दुल्ला रहे, इसका नाम रिजवान रहे, इसका नाम हाशिम रहे, लेकिन हाँ इसके दिल से जो नामूस रिसालत की अहमियत है वो कम कर दी जाए। नमाजों के लिए मस्जिदों को मिसमार न किया जाए, लेकिन मस्जिदों की अहमियत को घटा दिया जाए। उलमा को कुर्बान न किया जाए, लेकिन उलमा की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आप अंदाजा लगाएं, हमें हमारा नाम चेंज नहीं हुआ है, हमारी मस्जिदें अभी भी बरकरार हैं, मस्जिदों से आजान की आवाज भी आती है, मदरसे भी हैं, मदरसों में तालीमी निसाब भी है, तमाम चीजें बरकरार हैं, लेकिन अंदाजा करें क्या इन मस्जिदों की आजान की आवाज पर हम लब्बैक कहते हुए नजर आते हैं? क्या इन उलमा की इज्जत करते हुए हम नजर आते हैं? क्या कहीं हमारी सोसाइटी में इस्लाम नजर आता है? कहीं नजर नहीं आता। सब कुछ मुसलमान जैसा है, लेकिन इस्लाम कहीं नजर नहीं आता है। इस्लाम कहीं नजर नहीं आता। आप कहेंगे सिर्फ मस्जिद और मदरसे की बात नहीं है, निकल के आओ, हम अपनी शादियां उठाकर देखें, शादी नजर आती है, इस्लाम नजर नहीं आता। जहेज देखे तो इस्लाम में नहीं, बारात देखे तो इस्लाम में नहीं, खाना खिलाना पिलाना देखे तो इस्लाम में नहीं, मांगना ले जाना देखे तो इस्लाम में नहीं। आओ ये शादी की बात है। अब आओ तलाक की महफिल में चले। आज हमारा नौजवान जब तलाक देता है तो सुन्नत वाली तलाक नहीं होती है, बिदअत वाली तलाक हुआ करती है। तो हमारी तलाक भी, शादी हमारी तलाक भी इस्लाम के खिलाफ हुआ करती है, और हमारा निकाह भी इस्लाम के खिलाफ हुआ करता है। जी जी बेशक। तो हमारा इस्लाम हमें कहीं नजर नहीं आता। अब आओ तिजारत की तरफ चलते हैं। कौन ऐसा ताजिर है जो सच्चा नजर आता है? सुबह से लेकर शाम तक झूठ नजर आता है। अगर दूध है तो दूध में मिलावट, चाय है तो चाय में मिलावट, दूसरी चीजें हैं तो दूसरी चीजों में मिलावट। क्या शरीयत इस्लाम हमें इस बात की इजाजत देता है कि एक मुसलमान हो और वो ताजिर हो और वो झूठ बोलकर तिजारत करना चाहता हो, वो मिलावट के साथ तिजारत करना चाहता हो? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप उठाकर देख लें, ना हमारी शादियों में इस्लाम है, ना हमारी तलाक में इस्लाम है, ना हमारी सोसाइटी में इस्लाम है, ना हमारे चेहरों में इस्लाम है, ना हमारे घर में इस्लाम है, ना हमारी मस्जिदों में रहा, ना हमारे मदरसों में रहा। हकीकत यह है हमारे दुश्मन ने हमारा नाम चेंज नहीं किया है, हमारे दुश्मन ने हमारी मस्जिदों को मिसमार नहीं किया है, लेकिन यकीन जानो मस्जिदों से अजान होती रहती है, मुसलमान है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुअस्ससा में इसी पर तो काम किया गया है। इस मुसलमान को ना मारा जा सकता है, लेकिन इसके दिल से इस्लाम की अहमियत को जरूर कम किया जा सकता है। मुअस्ससा में तो गैरों ने यही काम किया। हम सोते रहे, पड़े हुए सोते रहे, और वहां काम होता रहा, और उस काम का आज रिजल्ट हमारे सामने है। रिजल्ट क्या है? पूरा मुआशरा है। बस्ती से, मुसलमानों की बस्ती से गुजरो, लगता नहीं मुसलमान की बस्ती से गुजरते हैं। मुसलमान बैठा है कि हिंदू बैठा है, उसके चेहरे से समझ में नहीं आता कहां है इस्लाम। आप मुसलमानों की शादियों में जाओ, खड़े होकर खाना चल रहा है। आप बारातों में जाओ, वो तमाम गुनाह मिल जाएंगे जो गैरों के यहाँ मिला करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज सबसे बड़ा हमारा अलमिया यही है कि हम मुसलमान तो रह गए, लेकिन इस्लाम हमारे मुआशरे में नहीं रहा है। लिहाजा इस्लाम को लेकर आए अपने मुआशरे में। आप अंदाजा करें, मस्जिदें हमारे इलाके में हैं, मस्जिदें हमारे इलाके में हैं, लेकिन उन मस्जिदों में नमाजी कितने हैं? हर वक्त अजान की आवाज आती है हमारे कानों में। क्या कभी हम अजान की आवाज पर लब्बैक कहते हुए नजर आते हैं? नहीं आते। ना हमारे बच्चों पे कोई फर्क, ना हमारी बीवी पे कोई फर्क, ना हमारी जात पर कोई फर्क पड़ता है। मेरे अजीज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां है इस्लाम? कहां है इस्लाम? इस्लाम किस चीज का नाम है? सुने, ये जो नमाज है, जिसे हम नमाज कहते हैं, जब सहाबा के दौर में अजान हुआ करती थी तो तमाम सहाबा इकराम, खुद मुस्तफा जाने रहमत जो अंबिया का इमाम है, पूरी कायनात से अफजल है, उसकी जात हमें यह बताती है कि जब वो चलने फिरने से मासूर हो गया तो असहाब से कहता है, मुझे पकड़कर मस्जिद तक ले चलो, मैं नमाज जमात के साथ पढ़ना चाहता हूँ।
मैं नमाज जमात के साथ पढ़ना चाहता हूं। वो था इस्लाम, वो था इस्लाम। पूरे मुआशरे के अंदर, सहाबा के पूरे दौर के अंदर फर्क इस बात का किया जाता था कि जो मुसलमान है वो नमाजी है और जो बेनमाजी है वो मुसलमान ही नहीं है। दोस्तों, सहाबा के दरमियान एक काफिर और एक मुसलमान का जो मुआजना होता था वो इस पर नहीं होता था दाढ़ी है कि नहीं, इस पर नहीं होता कारोबार कैसा है, इस पर नहीं होता कितना अल्लाह अल्लाह करता है। इस पर होता था कि ये शख्स नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अगर नमाज पढ़ता है तो मोमिन है, बेनमाजी है तो काफिर है। आज यही तो है हमारे पास। मस्जिदें हमारी बरकरार हैं, खूबसूरत हैं, लाउड स्पीकर अच्छे लगे हैं, लेकिन नमाजी नहीं है। इसी पर तो काम हुआ है और वो अपने काम में कामयाब हैं। आज हम देखें गुनाह के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। हमारी जवान बच्चियां घर में बैठी हैं, उनके लिए निकाह नहीं, उनके लिए रिश्ते नहीं मिला करते हैं। कोई गरीब है बेचारा लेकर बैठा है, कोई अमीर है तो लेकर बैठा है, किसी की बच्ची कम पढ़ी है तो लेकर बैठा है, कोई बेचारी कोई कम खूबसूरत है तो वो लेकर बैठा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही मुआशरा है इस्लामी? यही मुआशरा है इस्लामी? मुआशरा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सहाबी रसूल है हजरत अब्दुल्ला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आते हैं तो अपने चेहरे पर नकाब डाल लेते हैं। मेरे आका ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, चेहरे पर नकाब क्यों है? तो अब्दुल्ला ने कहा, मैंने सुना है कि आप गरीबों के मसीहा हैं, मैंने सुना है कि जो आपकी बारगाह में आता है वो मायूस नहीं जाता है, मैं भी यही सोचकर आया हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स जरा सुनो, अपना नकाब हटाओ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, हुजूर अगर नकाब हटा दूं तो आप अपनी निगाहों को फेर लेंगे। मैं इतना बदसूरत हूं, इतना बदसूरत हूं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा, या रसूलुल्लाह अगर मुझे कोई करीब से देखता है तो वो सिर्फ मेरी माँ है जो मुझे प्यार किया करती है, वरना मुझे कोई करीब से देखना पसंद नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला ने जब ये कहा तो रसूलुल्लाह ने कहा, ऐ अब्दुल्ला अपना नकाब हटाओ, ये मोहम्मद अरबी तुम्हें देखना चाहता है। जब हजरत अब्दुल्ला ने नकाब उठाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेरा नहीं बल्कि अपने करीब बुलाया और पेशानी को बोसा दिया। जब ये अखलाक मुस्तफा का देखा तो हजरत अब्दुल्ला कदमों पे गिर जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाकर हल्का इस्लाम में दाखिल कर लें। सुभान अल्लाह। जब हल्का इस्लाम में दाखिल होते, तवज्जो चाहता हूं, हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए, 1-2 दिन ही गुजरा था, मुस्तफा की बारगाह में आकर कहा या रसूल अल्लाह मैं बड़ा काला कलोटा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा भी निकाह हो जाए, मैं ये चाहता हूं मेरी भी शादी हो जाए, मैं ये चाहता हूं मेरी भी नस्ल चले, मैं ये चाहता हूं मेरे यहाँ भी बच्चे हों। या रसूल अल्लाह अगर आप चाहे तो मेरा निकाह करा दे, या रसूल अल्लाह अगर आप चाहे तो निकाह करा दे। हजरत अब्दुल्ला ने जब हुजूर से ये अर्जी पेश की तो मेरे आका ने कहा, ए अब्दुल्ला तुम ये बताओ मदीने की किस लड़की से शादी करना चाहते हो? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, यार रसूल अल्लाह जिससे आप चराए करा देंगे मैं उस पर राजी हूं। मेरे आका ने तमाम सहाबा को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, जरा बताओ मदीने की सबसे खूबसूरत लड़की कौन सी है? कुर्बान जाओ नबी रहमत पर, मदीने की सबसे खूबसूरत लड़की कौन सी है? लोगों ने बताया, या रसूल अल्लाह फला ताजिर है और मुसलमान है, उसकी लड़की बड़ी हसीन है। हजरत अब्दुल्ला से मेरे आका ने कहा, अय अब्दुल्ला जाओ उसके दरवाजे पर जाओ और अपना पैगाम निकाह लेकर जाओ और उससे कहना, नबी दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन ने मुझे तुम्हारे दरवाजे पर भेजा है, लिहाजा तुम अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दो। हजरत अब्दुल्ला जब उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं और कहते हैं, मुझे मुस्तफा ने भेजा है। पूछा, कौन हो, कहां से आए हो? कहा, फला जगह से आया हूं, अभी नया नया मुसलमान हुआ हूं, शादी करना चाहता हूं, नबी ने आपके दरवाजे पर भेजा है। उस लड़की के बाप ने कहा, अय अब्दुल्ला सुनो, मेरी लड़की चांद का टुकड़ा है, मदीने का कोई ऐसा शख्स नहीं है, बड़े से बड़ा आदमी
जिसके घर में रिश्ता भेज दूं तो मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा दे, तो मैं शर्म नहीं आती? जरा अपना चेहरा तो आईने में देख लिया होता। एक बार मेरे दरवाजे पर आने से पहले अपना चेहरा आईने में देख लिया होता। हजरत अब्दुल्ला ने जब ये अल्फाज सुने तो मायूस हो गए। मायूसी के आलम में जब वापस आने लगे तो उसकी बीवी यानी उसकी बेटी जिसके लिए निकाह का पैगाम गया था उसने सुन लिया। कहा वालिदे गिरामी क्या बात है, किसको डांट रहे थे, किसको फटकार रहे थे? कहा ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे लखते जिगर, सुनो सुनो, एक काला कलोटा इंसान था जो अपना नाम अब्दुल्ला बता रहा था, वो तुमसे रिश्ता के लिए बात करने आया था, तुम्हारा हाथ मांगने आया था। मैंने उसे मैंने उसे भगा दिया। कहा क्यों भगा दिया, कहां से आया था? कहा कह रहा था मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है, नबी आखिर दो जहां ने भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन ने भेजा है। तो अब बेटी के अल्फाज सुने, बेटी ने अपने बाप से कहा ऐ वालिदे गिरामी आप फौरन जाएं, उसको वापस लेकर आए, जरा कुर्बान जाए अपनी हस्ती पर और अपने मुकद्दर पर कि पूरे मदीने में अगर मुस्तफा ने किसी घर का इंतखाब फरमाया है तो हमारे घर का इंतखाब फरमाया है, लिहाजा उसको लेकर आए। अगर मेरा रिश्ता मुस्तफा ने उस काले इंसान से लगाया है तो मुझे काला नहीं देखना है, मुझे नबी का इशारा देखना है। मुझे काला नहीं देखना, मुझे रंग नहीं देखना, मुझे नस्ल नहीं देखना है, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखनी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये था इस्लाम, ये था निकाह, ये था कानून, ये था इस्लामी मुआशरा कि अगर जहां नबी की बात आ जाती थी, जहां नबी की सुन्नत की बात आती थी, नबी के फरमान की बात आती थी, वहां फिर अपना कारोबार नहीं, अपना हसब व नसब नहीं, अपना जाहो जलाल नहीं, अपनी खूबसूरती नहीं, अपना इल्म नहीं, अपना तकवा नहीं, बल्कि नबी की सुन्नत पर और नबी के फरमान पर अपनी पेशानी को झुका देने का नाम मुसलमान हुआ करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस्लाम, इसका नाम था इस्लाम। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं। आप खुद कापी कलम लेकर बैठे, अपनी शादियों में बैठे और तलाश करें इस्लाम कहां है। वाह वाह वाह, बात समझ रहे? बेशक शादियों में बैठे कलम लेकर और तलाश करें कितने दाढ़ी वाले आते हैं, कितने गैर दाढ़ी वाले आते हैं, कितने नमाजी आते हैं, कितने फासिक आते हैं, कितने हलाली आते हैं, कितने हलाल खाने वाले आते हैं, कितने हराम खाने वाले। नोट करें, नोट करें। आप पूरे गांव को लेकर बैठे देखें कितने लोगों ने दीनदार में रिश्ता किया है, कितने लोगों ने गैर दीनों में रिश्ता किया है। अंदाजा करें कहीं सोसाइटी के अंदर हमें इस्लाम नजर नहीं आता, फकत मुसलमान का नाम नजर आता है दोस्तों। जी फिर आप बेशक मस्जिद में चले जाएं, बेशक बेशक। फिर आप मस्जिद में चले जाएं, कलम कापी लेकर जाएं। रमजान आने वाला है, मस्जिद भर जाएगी, लेकिन उस भरी हुई मस्जिद में अंदाजा करना कि कुरान की तिलावत सही किसको आती है, अलहम्दो पढ़ने का तरीका किसको सही आता है, नमाज में पढ़ने का ढंग किसको आता है, किसको वजू बनाने का सलीका है, किसको गुस्ल देने का सलीका है, किसका लिबास इस्लामी लिबास है, किसके चेहरे पर दाढ़ी है। कलम कापी लेकर मस्जिद के दरवाजे पर बैठो, मुसलमान दिखेगा लेकिन इस्लाम कहीं नहीं देखेगा दोस्तों। ये गारंटी है, मेरा तजर्बा है, मेरा मुशाहिदा है दोस्तों। अंदाजा करें हम मुसलमान जरूर रह गए, लेकिन हमारे सीनों के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी मस्जिदों के अंदर, हमारी पार्टियों के अंदर, हमारी शादी ब्याह के अंदर हमें कहीं इस्लाम नजर नहीं आया करता है। लिल्लाह अभी वक्त है, हमें चाहिए कि तौबा करके अल्लाह की बारगाह में आ जाएं, वरना अल्लाह तबारक व तआला अगर रहमान और रहीम है तो उसकी एक सिफत और उसका एक नाम गनी भी है, उसकी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे तो पूरी दुनिया को उठाकर जहन्नम में डाल दे, जन्नत को उठाकर जहन्नम में डाल दे, पूरी कायनात को उठाकर जहन्नम में डाल दे, उसकी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वाहदहू ला शरीक है, वो कादिर मुतलक है, वो बेनियाज है, वो गनी है। अगर बंदा उसके मुताबिक काम करता है तो गोया कि वो खुश होता है, उसने वादा कर लिया है कि वो जन्नत देगा, लेकिन उसकी जात पर कुछ लाजिम नहीं है दोस्तों। वाह 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 वाह। इसलिए जरूरी है, आप क्या समझते हैं, आप मुसलमान हैं, तिलावत करते हैं।